थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने दोनों हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। एक समय में एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नजर डालते हैं। आज 3 नवंबर 2020 और फर्स्ट पॉइंट क्या है? गोनी नामक तूफान यानी सुपर टाइफून कहाँ पर आया? तो अभी वो फिलीपींस में आया है। ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। और मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? एडीबी का हेडक्वार्टर है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसके एडीबी के हेड कौन है? तो असकावा जी हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अभी सीईओ के रूप में यहाँ पे कौन नियुक्त किया गया? तो अशोक जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब और अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि वियतनाम में भी एक साइक्लोन आया था, तो उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। अभी जो फिलीपींस में आया है उसका नाम क्या है? गोनी। ठीक, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे कि गोनी नाम का साइक्लोन कहाँ पर आया है। अगर इसका ओशन पूछेंगे तो कौन सा ओशन आ जाएगा आपका? साउथ चाइना सी। ठीक, और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है अगर फिलीपींस से देखें तो कि फिलीपींस में अभी इलेक्शंस भी शुरू होने वाले हैं, तो जब इलेक्शन में क्या आएगा तो उसे हम नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, वो क्या है? शिवालिक हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो शिवालिक हाथी यानी एलिफेंट रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में है। और इसी उत्तराखंड मतलब शिवालिक हाथी रिजर्व एलिफेंट रिजर्व के पास में ही एक जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट है। कहाँ पे? देहरादून में। तो इसको बढ़ाने की बात की जा रही है, इसलिए अगर बढ़ाएंगे तो इस जो एलिफेंट रिजर्व है वहां तक पहुंचेगी बात, तो इससे बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होगी। इसलिए ये जो शिवालिक हाथी रिजर्व है वो भी न्यूज में रहा और जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट जो है वो भी न्यूज में रहा। ठीक है, और ये जो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है वो आपके प्रोजेक्ट एलिफेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और अगर बात की जाए कि उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, हम जानते हैं अभी 2020 में ही इसकी दूसरी कैपिटल को रिकॉग्नाइज किया गया। पहली क्या है? देहरादून। दूसरी क्या है? गार्सियन। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? भारत का पहला, ये इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्या है? भारत का पहला ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल कहाँ खोला जा रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भारत का पहला है, क्या नाम है? ई रिसोर्स सेंटर। किसके लिए? न्याय कौशल के लिए। तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में खोला जा रहा है। नागपुर किस लिए फेमस है? तो ऑरेंजेस के लिए फेमस है। अगर पूछा जाए ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो वो मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, मणिपुर से भी एक न्यूज़ है, आगे हम कवर अप करते हैं। और इसे खोला कौन? तो हमारे जो 47 नंबर के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं S.A. बोबडे जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये याद रखिएगा। ठीक, महाराष्ट्र और हमें क्या याद रखना है? अभी महाराष्ट्र की पूना गवर्नमेंट और हमारे इंडियन आर्मी फोर्स ने एक सुरक्षा कवच नाम का युद्ध अभ्यास वहां पे किया था टेररिज्म को रोकने के लिए। ठीक, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? रोशनी अधिनियम यानी रोशनी एक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये आपके जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि रोशनी एक्ट किससे संबंधित है? किस राज्य से नहीं, किससे संबंधित है? तो आपको ऑप्शन दे सकता है कि यह एक एजुकेशन से संबंधित है, यह एक भूमि से संबंधित है, यह एक आपके उत्पादन केसर के उत्पादन से संबंधित है, या यह आपके व्यापार से संबंधित है, या फिर यह एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन में से आपका उत्तर क्या होगा कि यह स्वामित्व से संबंधित यानी लैंड से संबंधित है। ठीक है, ये स्टेट लैंड अधिनियम एक्ट है, 2001 में आया था। और ये अभी वापस से न्यूज़ में क्यों आ गया? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि अब जब से हमने आर्टिकल नंबर
370 और आपका 35A फर्स्ट जो है यहाँ से एबॉलिश कर दिया, इसके बहुत सारे जो प्रावधान थे उसे ख़त्म कर दिया गया। तो अभी ये अब वहाँ के लोग ही पहले क्या कहते हैं, रहने वाले लोग ही स्वामित्व का निहित है उनके अंदर ही। लेकिन अब क्या है कि अगर आप यहाँ के निवासी नहीं हो फिर भी आप यहाँ जाके ज़मीन ले सकते हो। तो ये एक्ट इसके अंदर था कि आप नहीं ले सकते हो, सिर्फ वहाँ के निवासी ले सकते हैं। और कि अब इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नज़र डालें, वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट है कि मेरा हौचौकबा किस राज्य में मनाया जाता है। ये एक फेस्टिवल है मेरा हौचौकबा, ये मणिपुर में मनाया जाता है। मैंने बताया ना कि मणिपुर से एक न्यूज़ है, तो यही न्यूज़ थी। और ये आपके जो हम यूनिटी डे जब मनाते हैं यानी 31 अक्टूबर, तभी इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक तरीके का ऐसा फेस्टिवल है जिसमें कि हार्वेस्टिंग से रिलेटेड हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपकी, ये आपको पूछा जा सकता है खबरों में रहा शब्द 16 साइकी क्या है। तो 16 साइकी क्या है, ये एक एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड मतलब उल्का पिंड है, ठीक है। और हम ये जानते हैं उल्का पिंड कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके मार्स और जुपिटर के बीच में यानी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं जो प्लैनेट के साथ साथ पृथ्वी सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। तो इसी प्लैनेट्स में से इसी छोटे छोटे पिंडों में से एक एस्ट्रॉयड है, एक उल्का पिंड है जिसका नाम क्या है 16 साइकी। इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रेट गॉडेस ऑफ सोल। यहाँ पे अभी साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि यहाँ पे आपकी कितनी डॉलर 10,000 क्वाड्रिलेशन इतने तक का आपके यहाँ पे प्लैटिनम मतलब जितनी भी अमूल्य चीज़ें हैं, आयरन, ये ग्रह उसी से बना हुआ है ऐसा कहा जाता है। तो इतना है इसमें, तो ये इसलिए ये न्यूज़ में रहा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये है क्या, तो आपको सिंपली उत्तर होना चाहिए ये एक एस्ट्रॉयड है, नेम है एस्ट्रॉयड का। या फिर पूछ सकते हैं कि 16 साइकी का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट गॉडेस ऑफ सोल है। या फिर पूछा जा सकता है कि आपके एस्ट्रॉयड जो है वो कहाँ पर स्थित है, किन दो ग्रहों के बीच में है, तो मंगल यानी मार्स और जुपिटर यानी बृहस्पति के बीचों बीच है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर भी नज़र डालें। यह आपकी BCCI ने घोषणा की है कि डैश यानी कौन आपका 2020 का वुमेन्स T20 का स्पॉन्सर करेगा। तो अभी जियो कर रहा है, जैसे IPL का कौन कर रहा है, ड्रीम 11 कर रहा है। उसी तरह अब जो वुमेन का होगा आपका T20 उसको कौन करेगा, तो जियो करेगा। तो आपको ये बात पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन है, तो ये कौन है, अमेरिका है। ठीक, याद रखिएगा किसका, प्लास्टिक कचरे का। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछे कि ई वेस्ट जो है आपकी ई वेस्ट में टॉप कौन किया, मतलब सबसे ज़्यादा ई वेस्ट कौन प्रोड्यूस करता है, तो आपका उत्तर होगा टॉप में कौन है, वो है हमारा प्यारा फ्रेंड चाइना। ठीक, चाइना टॉप पर है। और लेकिन प्लास्टिक के कचरे की बात की जाए तो अमेरिका टॉप पर है। अमेरिका से एक और न्यूज़ है, उसे हम कवर अप करेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है, किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं के गाइड के रूप में नियुक्ति दी गई है, तो कहाँ पे, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ये किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और पहली बार किसी फीमेल को एज ए गाइड के रूप में वहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद लॉकडाउन की वजह से ख़त्म करके उसे एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। उसका नाम क्या है, एलेक्स वैलेंटीन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। कहाँ पे हुआ, नैंटेस फ्रांस में हुआ 2020 में। तो इसे 2 इंडियन ने गोल्ड मेडल जीता है। एक कौन है, अमित पंघल जी, जिसका कैटेगरी नंबर क्या है 652 कैटेगरी के हैं। और एक है आशीष कुमार, जिनका कैटेगरी क्या है 75। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछेगा कि लॉकडाउन के बाद यानी आफ्टर लॉकडाउन कौन सा इंटरनेशनल टूर्नामेंट को शुरू किया गया है या फिर आयोजित किया गया। तो आपका उत्तर होगा एलेक्स वैलेंट आपका इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। या फिर पूछ सकता है कि एलेक्स
वेल्टिन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आपका उत्तर क्या होगा? फ्रांस में। अभी हम फ्रांस से और भी न्यूज़ सुन रहे हैं कि टर्की ने ये डिसाइड कर लिया, मतलब टर्की ने अनाउंस किया कि जितने भी फ्रांस के प्रोडक्ट हैं उसको हम नहीं, उसका बायकॉट करेंगे, हम अपने देश में आने नहीं देंगे। ठीक है। और दूसरा क्या किया कि अभी टर्की में आप देखे होंगे कि अभी वापस से दोबारा वहाँ पे भूकंप के झटके देखने मिले, और उसका एपिक सेंटर कहाँ पड़ा? तो इजमिर जगह पे है, तो वहाँ पे पड़ा। और टर्की कहाँ पे लोकेटेड है? तो आपकी टर्की जो है वो आपकी ब्लैक सी और भूमध्य सागर के बीच में है, और यहाँ पे एजियन सी भी पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? भारत ने किस देश की सशस्त्र सेना से 11,000 गोल्डन वेल्ड क्लोथिंग सिस्टम खरीदने की बात की है, घोषणा की है? तो हम अभी अमेरिका से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदेंगे, लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन है? यानी अब लोक सेवा आयोग जो उनकी होती है, जैसे यूपी का अलग लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश का अलग है, राजस्थान का अलग है, तो उसी तरह हर राज्य का अलग अलग। तो उन कौन से ऐसा राज्य है जिनका लोक सेवा ने बोला कि हम अपने परीक्षाओं में अब ट्रांसजेंडर को भी एक अलग से कैटेगरी के रूप में दिखाएंगे, यानी उन्हें ऑप्शन देंगे, वो भी भर सकेंगे फॉर्म। तो पहला राज्य बन गया कौन? आपका आसाम। आसाम से जो हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखनी है कि यहाँ पे भारत का पहला रोपवे बनाया जा रहा है। ठीक है। सबसे लंबा या सबसे बड़ा नहीं, रोपवे, पहला रोपवे बनाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है आपको, यहीं पे हमें गोल्डन टाइगर मिला था देखने के लिए। और जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट 5 आपके नेशनल पार्क हैं। ठीक है। अभी एक नेशनल पार्क, मतलब एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिससे कि नेशनल पार्क में बदलने का बात किया जा रहा है। तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अक्टूबर मंथ में मैंने ये न्यूज़ पढ़ा दी थी आपको। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें, वो क्या है आपकी? ये है आपकी भारत और कनाडन के संशोधनकर्ता ने किस सभ्यता में डेयरी उत्पादक के साक्ष्य देखे, यानी मिल्क प्रोडक्शन का साक्ष्य ने मिला? तो वह कहाँ पे मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिला। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन 2 कंट्री मिल रही है? तो इंडिया तो रहेगी, साथ ही साथ कनाडा ने भी ये किया है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 200 किलोमीटर का वॉकथॉन फिट इंडिया कहाँ पे शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया? राजस्थान में शुरू किया गया। ये वन लाइनर फैक्ट से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉरेन नॉलेज आपको पता होना चाहिए अगर आपकी न्यूज़ में आता है तो। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन कर 100% माफ कर दिया? तो कौन किया है वैसा करने वाला? पंजाब। पंजाब से और का हमें याद रखना है, पंजाब पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने की केंद्र सरकार की जो फार्मर बिल था, यानी किसान से संबंधित जो बिल था, उसका विरोध किया और उसके उपलक्ष्य में अपने बिल को भी जाहिर कर लिया। अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक जो वाहन थे, ये तो मोटर वाहन है ना, जो इलेक्ट्रिक वाहन थे उनके लिए अभी तेलंगाना तीसरा ऐसा राज्य बन गया जिसने की ई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की। इससे पहले दिल्ली ने ये किया था, और किसने किया था? गुजरात ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार में किस राज्य में या किस शहर में बनाया जा रहा है? तो डबल डेकर कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो वो छपरा में बनाया जा रहा है, बिहार में ही। अभी मोदी जी ने मत्स्य योजना की शुरुआत की थी। ठीक है। और बहुत सारी योजना थी, लेकिन मत्स्य योजना के बारे में याद रखिएगा कि वो कहाँ से हुआ था? तो बिहार से हुआ था। ठीक। और यहीं पे अभी डॉल्फिन जो सेंटर लगाया गया, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पर टर्टल के लिए भी क्या कंजर्वेशन लगाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बिहार से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। यानी नवंबर स्टार्ट हो गया है, तो क्या हमने कुछ सेलिब्रेट किया? तो बिल्कुल सेलिब्रेट किया। चलिए उसे नज़र डालें। 1 नवंबर को हम वर्ल्ड वेजिन डे के रूप में मनाते हैं। इसी तरीके से हमने अक्टूबर में भी देखा था कि हम वेजिटेरियन डे मनाते हैं 1 अक्टूबर को, लेकिन यहाँ पे हम वेजिन डे के बारे में बात करेंगे। और ये जो वेजिन शब्द होता है, इसे किसने कॉइन किया था? तो ये इम्पोर्टेंट है, डोनाल्ड वास्टन ने इसे
इन्वेंट किया था, मतलब इसे कॉइन किया था। अब अगर इसके बारे में देखें तो ये 1994 में लूसी वेल्सन के द्वारा, जो कि चेयरमैन थे वेजिन सोसाइटी के, उनके द्वारा इसे घोषित किया गया कि हम मनाएंगे। तो ये जो इसको कौन घोषित किया कि मनाएंगे, तो वो आपकी वेजिन सोसाइटी द्वारा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डे है हमारे लिए वो है इंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिज्म। ये इम्पॉर्टेंट डे है कि जितनी भी ये कब मनाया जाता है, तो इसको ध्यान देखिएगा, ये 2 नवंबर को हम मनाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था, तो इंटरनेशनली डे टू इंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिज्म। जो भी जर्नलिज्म में क्राइम होते हैं, जैसे रिपोर्टर्स होते हैं बाहर जाते हैं तो उनके ऊपर अगर मारपीट होता है, तो इसके लिए इसको मनाया जाता है, इसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए। और इसको यूनेस्को कर रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर मालूम होना चाहिए कौन वहाँ पे है, तो पेरिस फ्रांस में है। इसके हेड कौन है, तो आर्डर एजोले जी हैं। इसकी फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे थे जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। अब इस तरीके से जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे आएगा तो मैं वीडियो के साथ ही कवर कर लूँगी, आप उसको अलग से नोट्स बना के अपना रख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।